Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today's lecture is about English language. यूनिट नंबर 8 वॉइस विलेजर्स का हम पेज नंबर 88 ओपन करेंगे बुक से। तो वहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ वर्क आपको मिलेगा जो हम इसी बुक के ऊपर ही राइट करेंगे। तो पार्ट बी है इसका, वर्किंग विद वर्ड्स। पहले हम ये करते हैं। उसकी स्टेटमेंट आप बुक की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगी, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। हमने जो वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं येलो बॉक्स में, उन्हीं वर्ड्स के सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम फाइंड करने हैं जो कि इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं, इनके इन्हीं वर्ड्स के सेम मीनिंग के लिए। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है मैड यानी पागल, स्टोरी में वर्ड यूज़ हुआ है क्रेजी, ए पर आएगा क्रेजी। बिल्ड कंस्ट्रक्ट तामीर करना। टाउन्समैन शहर के आदमी, टाउन्स फॉक वर्ड यूज़ हुए हैं वो भी शहर के लोग या शहर के आदमी। पीसफुल पुरअमन, अनडिस्टर्ब भी पीसफुल ही होता है, पुरअमन ही होता है। ई पर है टॉक अबाउट, किसी के बारे में बात करना, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ हुआ है सिनोनिम डिस्कस। रोड रास्ता या सड़क, स्टोरी में वर्ड है रूट यानी रास्ता। डिक्लेयर्ड ऐलान करना, अनाउंस्ड ऐलान करना। तो इस तरह ए टू जी आप ये वर्ड्स अपने बुक पर इन्हीं वर्ड्स के ऊपर राइट करेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज के पार्ट में। तो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का हम स्टार्ट करेंगे पास्ट पार्टिसिपल्स। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स? देयर आर वर्ड्स एंडिंग इन ing। अच्छा, अब पार्टिसिपल्स क्या थे, हमने इस पर कंप्लीट एक लेक्चर किया पार्टिसिपल्स की, हमने एग्जांपल्स भी देखी, उसे हमने फिल भी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल किया था। वी नो अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब विच कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। वो वर्ड जिसे जो बनता है किससे, वर्ब से। वर्ब से कोई नया वर्ड जब बनता है जो कि मॉडिफाई किसे करता है, नाउन को, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है या किसी वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, लेकिन वो एडिशनल वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब से ही बनता है किसी भी सेंटेंस में, उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल। जैसे द मैन इज स्लीपिंग ऑन द काउच, द स्लीपिंग मैन वाज ऑन द काउच। अब काउच पर आदमी सो रहा है, या स्लीपिंग मैन, जब मैन नाउन है तो नाउन के साथ जब स्लीपिंग यूज़ हुआ, स्लीप क्योंकि वर्ब है लेकिन ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एज अ एडजेक्टिव यहाँ यूज़ हुआ है, इसे हम बोलेंगे पार्टिसिपल। और इसी तरह द मैन इज स्लीपिंग, स्लीपिंग है, स्लीप है यानी वर्ब, लेकिन स्लीपिंग ing लगा तो ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है पार्टिसिपल, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है? Past participle is a type of word that describes an action that has taken place in the past. वो पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल वो वर्ब होता है जो कि उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में हो चुका होता है। द वर्ब कैन मॉडिफाई अ नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ये किसी भी नाउन को, और ये भी नाउन फ्रेज यानी किसी सेंटेंस को ही बोलेंगे हम यहाँ पर। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये भी नाउन को ही मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो एज अ एडजेक्टिव या एज अ वर्ब ही यूज़ होता है किसी सेंटेंस में, लेकिन हमने क्या करना है, पास्ट पार्टिसिपल जो कि गुजरे हुए वक्त में यूज़ होगा, इसके एंड में ing नहीं आएगा। द पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव इटसेल्फ टू मॉडिफाई अनदर नाउन और एडजेक्टिव एंड अकर विद इन 4 डिफरेंट वर्ब टेंसेज। इसके एंड में ing नहीं होता, इसके एंड में ed होता है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है। गुजरे हुए वक्त में जो फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की वही पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू बुक हम नेक्स्ट पेज पे आप आए, पेज नंबर 89 पर अगर आए तो मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता रही हूँ। समटाइम दे आर यूज एज वर्ब, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल्स हैं। आई सा मैन ईटिंग एन ऑरेंज, समटाइम दे आर यूज एज एडजेक्टिव्स। ही टर्नड ऑफ द ड्रिपिंग टैप, यानी आई सा अ मैन ईटिंग एन ऑरेंज में ईटिंग पार्टिसिपल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ वर्ब। ही टर्नड ऑफ द ड्रिपिंग टैप, क्योंकि टैप नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव होगा। नाउन को मॉडिफाई करने वाली ग्रामर की टर्म एडजेक्टिव ही कहलाती है, तो वर्ब एज अ एडजेक्टिव यहाँ यूज़ हुआ है, इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ड्रिपिंग को। देयर आर आल्सो वर्ड्स विच आर कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल्स। अब ऐसे वर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल्स कहलाते हैं उसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। समटाइम दीज आर यूज एज एडजेक्टिव और समटाइम दीज आर यूज एज वर्ब्स। एडजेक्टिव कैसे यूज हो गए? द फिनिश वर्क वॉज वेरी गुड, वर्क नाउन, नाउन को मॉडिफाई किया फिनिश ने, फिनिश क्योंकि पास्ट टर्म में यूज़ हो रहा है तो ये होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। द ब्रोकन पेंसिल वॉज पुट ऑन माई डेस्क, ब्रोकन पेंसिल, पेंसिल नाउन है, नाउन को मॉडिफाई किया ब्रोकन यानी टूटी हुई पेंसिल, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन। एज अ वर्ब कैसे यूज़ होगा पास्ट पार्टिसिपल? दिस पेन वॉज ब्रोकन, ये कलम तोड़ दिया गया, यानी पेन नाउन को तोड़ दिया गया, वर्ब यूज़ हुआ ब्रोक, तोड़ा, ब्रोकन तोड़ दिया गया।
बाय माई सिस्टर, मेरी बहन ने तोड़ा। तो ब्रोकन यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल। दिस केक वॉज ईटन बाय द डॉग, ये केक कुत्ते ने खा लिया। क्योंकि पास्ट है तो पार्टिसिपल तो पास्ट ही होगा। ईटन क्योंकि ये नाउन से पहले नहीं आया, इसने नाउन को मॉडिफाई नहीं किया, जबकि काम हुआ है, कोई फेल हुआ है या वर्ब हुआ है तो ये एज अ वर्ब होगा पास्ट पार्टिसिपल। तो ये यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुई। अब हम इसका चार्ट कंप्लीट करेंगे। जो हमारा वर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। अब हमने जो वर्क करना है वो है फिल इन द सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लिस्ट गिवन बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमारे पास एक चार्ट है, वो चार्ट हमने फिल करना है। सिंपल पास्ट यानी कि सिंपल वर्ब की फॉर्म जो सेकंड होती है पास्ट फॉर्म में, और उसके बाद हमने उसकी पास्ट पार्टिसिपल बनाकर लिख देना है, जो कि वर्ब एज अ नाउन नाउन एज अ वर्ब जब यूज़ होता है या एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है तो उसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये हम लिखेंगे। अब फर्स्ट था वॉकिंग, उन्होंने खुद ही उसका फिल कर दिया, वॉकड वॉक। स्पेंडिंग, स्पेंट स्पेंट। राइटिंग, स्पेंडिंग यानी कि खर्च करना, तो स्पेंट इसकी सिंपल पास्ट में फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में दोनों में ये वर्ड एज अ स्पेंट ही यूज़ होगा। राइटिंग, लिख रहा, रोट लिखा, रिटन लिखा गया। एज अ पार्टिसिपल जब हमने लिखा तो ये हो गया रिटन। जंपिंग, जंप जंप। ईटिंग, एट ईटन। ईटिंग यानी खाना, एट खाया, ईटन खा चुका या खाया हुआ। स्पीकिंग, स्पोक बोला, स्पोकन बोलता हुआ। तो यूँ हमने पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट का चार्ट कंप्लीट कर लेना है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा वर्क है सेम है, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पेज पर, पेज नंबर 89 पर है। एज सुटेबल पास्ट पार्टिसिपल टू द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब सेंटेंसेज उन्होंने एज अ फिलिंग द ब्लैंक यहाँ पर राइट किए हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है जिसे हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाकर राइट कर देना है। दिस बुक वॉज डैश बाय मी, ये किताब मेरी तरफ से लिखी गई, क्योंकि आगे ऑप्शन में ब्रैकेट में रीड रीड लिखी गई। रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन उसे हम बोलते हैं रेड। दिस बुक वाज रेड बाय मी, स्पेलिंग सेम हो गए, READ, और पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर हमने यहाँ पे रेड राइट कर दिया। दिस टी वाज डैश बाय माई मदर, ये चाय बनाई गई मेरी माँ की तरफ से, मेरी मदर ने ये चाय बनाई। तो मेक की हम फॉर्म यहाँ राइट करेंगे एज अ पास्ट पार्टिसिपल, मेड। ऑल द केक्स वर डैश बाय चिल्ड्रन, यहाँ हम राइट करेंगे ईटन, कि सारे केक बच्चों ने खा लिए। दिस बिल्डिंग वाज बिल्ड बाय माई फादर, ये बिल्डिंग तामीर करेगी मेरे वालिद की तरफ से, या ये बिल्डिंग मेरे वालिद ने तामीर की। तो यहाँ हम इसकी पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे बिल्ट। व्हेन द ब्रांच वाज डैश द एप्पल्स फेल डाउन, जब ब्रांच यानी शाख, दरख्त की शाख हिलती है तो सेब नीचे गिरे, तो इसे हम लिखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर शेकन। नॉट शेक, नॉट शेक, शेकन। दिस पिक्चर वाज डैश बाय माई अंकल, ये पिक्चर पेंट की गई है मेरे अंकल की तरफ से, तो इसकी हम पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे यहाँ पर पेंटेड। द बुक वर डैश टू द स्कूल बाय महा, स्कूल में महा ने ये किताब दी। गिव की हम पास्ट पार्टिसिपल बनाकर इसकी फॉर्म लिखेंगे तो वो है गिवन। द बुक वर गिवन टू द बुक्स वर गिवन टू द स्कूल बाय महा। तो ये हमारा पार्ट पास्ट पार्टिसिपल का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आपने अब होमवर्क में क्या करना है, यूज़ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। कुछ फ्रेजेस आपको दे दी गई है जो आपने एज अ होमवर्क करनी है, इनके आपने सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। इन पीस, फार अवे फ्रॉम, ऑड बिहेवियर, ऑड बिहेवियर मतलब होता है अजीब सलूक। इन पीस पुरसकून या सुकून से रहना। फार अवे फ्रॉम, वहाँ से बहुत, किसी चीज़ से बहुत दूर होना। तो इनको हमने, ये 3 ही हैं बस फ्रेजेस, आपने इनके एज अ सेंटेंस यूज़ करना है। सेंटेंस अपनी लैंग्वेज की नोटबुक पर क्रिएट कीजिएगा। इसके साथ आपने पास्ट पार्टिसिपल के दोनों ब्लॉक्स फिल कर लेने हैं बुक्स पर, और सिनोनिम्स का ब्लॉक भी आपने राइट कर देने हैं ये वर्ड्स अपनी नोटबुक पर, बुक्स पर, पेज नंबर 88 पर। नेटिव स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।